रेलवे स्टेशन की हलचल में एक बूढ़ा आदमी बेंच पर अकेला बैठा था। उसके हाथ में एक पुराना और फटा हुआ रूमाल था, जिसे वह बार बार खोलकर देखता था। उसकी आंखों में एक अजीब सी नमी थी, जैसे वह किसी गहरी यादों में खो गया हो। आसपास लोग आए और गए, लेकिन उसे उनके चेहरे नहीं दिख रहे थे। बेखबर वह उस रूमाल को अपने दिल से जोड़ रहा था। पास ही खड़ा एक नौजवान उसकी भावनाओं को समझते हुए धीरे धीरे उसके पास आया। उसने थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा, बाबा, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, ये रूमाल, ये मेरी पत्नी का है। जब वो मुझे पहली बार मिलने आई थी, तब उसने इसे मेरी जेब में डाल दिया था। उसने कहा था, जब भी तुम मुझसे दूर रहोगे, ये रूमाल देखना, मैं तुम्हारे पास रहूंगी। बूढ़े के शब्दों में एक गहरा एहसास था। उसने अपनी पत्नी के साथ बिताए 50 साल की यादों को साझा करना शुरू किया। वह कह रहा था, हर सुख, हर दुख, हर हंसी और हर आंसू इस रूमाल ने देखा है। अब वह नहीं रही, लेकिन मैं हर हफ्ते इसी स्टेशन पर आता हूँ, ठीक उसी बेंच पर जहां हम पहली बार मिले थे। बूढ़े की आंखों में आंसू बहने लगे। वह कह रहा था, लोग कहते हैं कि समय हर चीज को ठीक कर देता है, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो बस दिल में रह जाते हैं, हमेशा के लिए। उसकी आवाज में एक अद्भुत अनुगूंज थी, जो उस नौजवान के दिल को छू गई। उसने खुद को उसके जज्बात में डुबोते हुए सोचा, क्या प्यार वाकई इतना गहरा होता है? नौजवान ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया, जैसे भावनाओं का एक पुल बन रहा हो। उस पल में बूढ़े आदमी और नौजवान के बीच एक अनकहा संबंध बन गया। वह सिर्फ एक बूढ़ा आदमी नहीं था, वह प्यार, यादें और एक अटूट बंधन का प्रतीक था। उन्होंने एक दूसरे की आंखों में एक नई समझ देखी। वे दोनों उस रिश्ते की गहराई में डूबे, एक वृद्ध की यादों और एक युवा की जिज्ञासा में। बूढ़े ने महसूस किया कि उसकी कहानी सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि उन सभी की है जो प्यार को सच्चे अर्थों में जीते हैं। स्टेशन की भीड़ अब भी जारी थी, लेकिन उनकी छोटी सी दुनिया में समय जैसे थम सा गया। फॉलो फॉर मोर। नमस्ते।